ब्रिटेन के पीएम इंडिया आए, बुलडोजर पर क्यों बैठे? 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट से रोक। उसके बाद का प्लान क्या है? महाराष्ट्र के पालघर में फिर से न्यूज में क्यों है? शहर में ऐसी कार आई कि लोगों के लिए देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। ऐसा क्या था कार में? यूपी में कल होगी योगी का सख्त ऑर्डर की पहली तहकीकात। आखिर में ऑर्डर क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब अगले घंटे में मिलेंगे। नमस्कार, मैं अमित सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखिए इस घंटे की वीडियो ब्रेकिंग। ब्रिटेन के पीएम को बाबा का बुलडोजर खूब पसंद आया। देश भर में मचा बवाल, लेकिन ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन हुए बुलडोजर पर सवार। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा के हलोल की हैं, जब जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया गया तो भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद को बुलडोजर की ड्राइविंग सीट पर बैठने से नहीं रोक पाए। बुलडोजर से उतरने लगे तो दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाया, लोगों का अभिवादन किया। बुलडोजर पर फोटो सेशन के बाद जॉनसन नीचे उतरे तो इंडिया और इंग्लैंड की दोस्ती और कारोबारी रिश्ते का जिक्र किया। आपको बता दें कि वडोदरा की इस यूनिट में बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की दूसरी चीजें बनाई जाएंगी। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में यह छठा प्लांट है। प्लांट को बनाने में 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। बोरिस जॉनसन ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। अहमदाबाद में अडानी ग्रुप के मुख्यालय में बोरिस और गौतम अडानी मिले। इस मुलाकात के दौरान बोरिस ने गौतम अडानी को लंदन में होने वाली इंडिया यूके क्लाइमेट सम्मेलन के लिए न्योता भी दिया। इस न्योते को गौतम अडानी ने स्वीकार किया। बोरिस जॉनसन और अडानी के बीच एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन, एयरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पिछले साल अक्टूबर में इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान भी अडानी और बोरिस की मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि 300 साल में पहली बार किसी ब्रिटिश पीएम ने गुजरात का दौरा किया है। यूपी वाला बुलडोजर एमपी, बिहार और दिल्ली होते हुए हरियाणा पहुंच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक बुलडोजर अवैध निर्माण को निस्तेनाबूद कर रहा है। हरियाणा में अंबाला की छावनी में ये बुलडोजर चल रहा है। पूर्व कांग्रेस पार्षद की जमीन पर बुलडोजर एक्शन के वक्त मौके पर करीब 400 पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व पार्षद राजेश कुमार पर ड्रग्स तस्करी के आरोप थे। इसी आरोप में एक्शन हुआ है। ड्रग्स की खेप मिलने के बाद आरोपी पार्षद और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजेश की निशानदेही पर ही पुलिस ने फिल्लौर से भारी मात्रा में ड्रग्स और सोना बरामद किया था और अब ये कार्रवाई हुई है। आतंक और आतंकियों पर अब होगा बुलडोजर प्रहार। जहां जहां आतंकी वहां पहुंचेगा बुलडोजर। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की है। बुलडोजर आपके सामने है। फर्क सिर्फ ये है कि ये बुलडोजर आम बुलडोजर नहीं बल्कि सेना का बुलडोजर है। आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली तो सेना ने अपनी पूरी लश्कर के साथ बुलडोजर को साथ ले लिया। अब इस बुलडोजर से जहां आतंकी छुपे हैं उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। दरअसल बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। लश्कर के कई आतंकियों के छिपे होने की खबर है। एक आतंकी ढेर हो चुका है तो आगे की कार्रवाई के लिए बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। ये बाबा का बुलडोजर है जो सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं रहा बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में इसका खौफ पहुंच चुका है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है, जब प्रशासन ने बुलडोजर का रौद्र रूप दिखाया और कोकरनाग मास्टर प्लान का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर दी। माफिया कोकरनाग मास्टर प्लान को दरकिनार करके इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसकी भनक जैसे ही अनंतनाग जिला प्रशासन को लगी, एक के बाद एक कई बुलडोजर मौके पर पहुंच गए और सभी अवैध कार्रवाई को जमींदोज कर दिया। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर भारी सुरक्षा, जगह जगह बैरिकेडिंग। ऐसे हालात इसलिए हैं कि मौके पर शांति बरकरार रहे। ऐसा इसलिए है ताकि शांति व्यवस्था में कोई अड़चन न डाल पाए। लेकिन सियासी गर्मी के बीच सियासतदान अपना वोट बैंक तलाशने के लिए मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। पहले ओवैसी फिर कांग्रेस के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन कई लेयर की सुरक्षा के बीच वो आगे नहीं बढ़ पाए। किसी भी हाल में कांग्रेस नेताओं को पीड़ितों से नहीं मिलने दिया गया और शांति व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें पुलिस ने वापस भेज दिया। पहले पत्थरबाजी फिर मौके पर बुलडोजर कांड के बाद भारी शांति के बीच तनाव लगातार बरकरार है।
जहांगीरपुरी में चले एमसीडी के बुलडोजर के बाद सियासी बाजार गर्म है। देश के कोने कोने में जहांगीरपुरी में अवैध कब्जे पर बुलडोजर के रौद्र रूप की चर्चा है। तो बीजेपी को उम्मीद है कि भले ही अभी बुलडोजर का पंजा थम गया हो, लेकिन अवैध कब्जे पर कार्रवाई कोई रोक नहीं सकता। वो सारी इंक्रोचमेंट को हटना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी संस्था उसको वैध नहीं कर सकती है। इसलिए 2 हफ्ते तक हम लोग, हमारी एमसीडी वेट करेगी। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। बुलडोजर चलने के बाद बार बार लगातार हर सियासी पार्टी मौके पर जाकर सियासत करने में जुटी है और अपना वोट बैंक तलाश रही है, लेकिन सच का सामना करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। महंगी अंगूठी, गले में कई तोले की चेन, लग्जरी गाड़ियों का शौकीन और फिल्मी स्टाइल में टसन देने वाले जहांगीरपुरी हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड अंसार को आप पहचान चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको अंसार की पूरी जानकारी नहीं है। दूसरों की जिंदगी को चाहे अंसार जितना जहर घोलता हो, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी बहुत रंगीन थी। अंसार की इस चमक के पीछे गुनाह की काली दुनिया है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अंसार ड्रग्स का धंधा भी करता था। ड्रग्स के कारोबार से काली कमाई हुई, लेकिन बाद में उसे पुलिस के शिकंजे में आने का डर सताने लगा, तो वो ड्रग्स के कारोबार को छोड़कर सट्टा में पैसा लगाने लगा। सूत्रों के मुताबिक वो हर तरह के सट्टे में पैसा लगाता है। दिल्ली में 16 अप्रैल को हुई हिंसा हालात की उपज नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ लगी एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 20 नामी बदमाश और गैंगस्टर इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने उपद्रवियों की मदद की। दिल्ली पुलिस की 2 दर्जन से ज्यादा टीम उन गैंगस्टर की तलाश में जुटी है जिन पर हिंसा में शामिल होने का शक है। इसके अलावा अंसार से भी गैंगस्टर कनेक्शन को लेकर सवाल दिल्ली पुलिस करेगी। हिंसा से चंद रोज पहले तिहाड़ जेल से छूटे छटे हुए बदमाशों को भी पुलिस ने रडार पर लिया है। जांच होगी कि कहीं हाल में छूटे गैंगस्टर तो इस हिंसा में शामिल नहीं थे। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एमसीडी के एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी, तब तक कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल और दुष्यंत दबे ने दलील दी कि कार्रवाई किसी एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए की गई और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए आदेश के बाद भी तोड़फोड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रहा है इस चीज पे कि वी विल टेक ए सीरियस व्यू फॉर दिस ए लिटिल लेटर। तो एक्शन अगर उन्होंने किया है डेलिबरेटली दे फ्लाउटेड द ऑर्डर, तो कोई ना कोई एक्शन होने की संभावना है। एमसीडी की तरफ से वकील तुषार मेहता ने कहा कि कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ थी, किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया। जहांगीरपुरी में इससे पहले भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुए हैं। कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश के तहत की गई थी। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उस पर पूर्ण तौर पर हम उसका पालन करेंगे। जी सर, आगे के लिए क्या सोचा है कि अब 2 वीक का इंतजार करना है, तो किस तरह? नहीं, अब सब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही, जो भी उसका फाइनल आदेश आएगा उसके बाद ही जो होगा उसके बाद होगा। कुल मिलाकर अगली सुनवाई तक एमसीडी जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं कर सकती। तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां घंटों एक ट्रक धू धू कर जलती रही। आग की भीषण लपटों से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि भीषण आग में इस ट्रक का क्या हाल हुआ होगा। भीषण आग में ट्रक सहित उस पर लदा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आग का रूप इतना भयावह था कि मौके पर आसपास की दुकानों और उसके ऊपर रह रहे लोग भाग खड़े हुए। सभी परिवारों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। यह हादसा तब हुआ जब लकड़ी से लदा ट्रक सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक पलट गया और ट्रक में आग लग गई। वहीं ट्रक का डीजल टैंक फटने से सड़क के दूसरी तरफ बनी दुकानों में भी भीषण आग लग गई। चमोली के जंगल एक बार फिर से आग का शिकार हो गए। ये तस्वीरें चमोली के जंगलों की है, जहां चीड़ के जंगलों में एक बार फिर से आग लग गई है। चमोली के करीब तिलफारा से लेकर सिरों और बालखिला के चट्टानी इलाकों में चीड़ के जंगलों में भयंकर आग लगी। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की टीम मौके पर पहुंचकर
आग पर काबू होने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आसमान में धुएं का गुब्बार ही गुब्बार, और इस धुएं के गुब्बार में आग का धधकता हुआ शोला भी है। हाहाकारी आग की यह भयानक तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर से सामने आई है। ये आग लगी है पालघर के एक केमिकल प्लांट में, जो बेहद ही विनाशकारी है। बताया जा रहा है कि पालघर में तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के केमिकल प्लांट में जब आग लगी तो जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद आग ने पूरे केमिकल प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयानक और विध्वंसकारी थी कि ये धमाके के साथ आग की लपटों को ऊपर ले जा रही थी। आग कितनी भयानक थी इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी। आग ने केमिकल प्लांट को पूरी तरह से सुहा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस आग में करोड़ों का बड़ा नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी अब इसकी पड़ताल की जा रही है। ये भीड़ का इंसाफ है, ये दबंगों का तालिबानी फैसला है। तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है। जब शख्स की बेरहमी से पिटाई होती रही, वो चीखता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। मौके पर भारी संख्या में भीड़ भी मौजूद थी, लेकिन वो मूक दर्शक बनी रही। दरअसल जमीन का मामूली विवाद है, जिस पर दबंगों ने युवक को बंधक बना लिया और पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। दबंगों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और इस शख्स को इतना मारा कि वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिलहाल उसका इलाज सदर हॉस्पिटल में चल रहा है। झारखंड के धनबाद में दर्दनाक हादसा पेश आया है, जहां निरीक्षक क्षेत्र में अवैध खनन से जमीन धंस गई। इस तस्वीर को देखिए, यही वो 50 मीटर तक की जमीन है जो अवैध खनन की वजह से धंस गई। इस जमीन के कुछ दूर पर कुएं नुमा गड्ढा है, जहां कोयले के लिए अवैध खनन चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी खनन की वजह से रास्ते की जमीन धंस गई। ग्रामीणों के लिए आने जाने का ये मेन रास्ता था, जो अवैध खनन की वजह से धंस गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की मिलीभगत से अवैध खनन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन जमीन धंस जा रही है और लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। ये बिहार के भागलपुर का तिलका मांझी बाजार है। यहाँ मौजूद एक खास तरह की कार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हेलीकॉप्टर की शक्ल वाली इस कार की खबर पूरे बाजार में आग की तरह फैल गई। दरअसल खगड़िया जिले के हेशकाटू के रहने वाले दिवाकर ने आज ही सिवान से अपनी कार को 3.5 लाख में मॉडिफाई करवाया है और आज भागलपुर में कार के एसी को ठीक करवाने लाए थे। गाड़ी के मालिक दिवाकर के मुताबिक YouTube पर देखने के बाद उन्हें कार मॉडिफाई करने का इंस्पिरेशन मिला। ये सीसीटीवी फुटेज बिहार के रोहतास थाने के तहत आने वाले अकबरपुर जिले का है, जहां रात के वक्त चोरों ने एटीएम मशीन तोड़कर 24,59,000 की रकम उड़ा ले गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर एटीएम के अंदर दाखिल होते हैं और उसे तोड़कर पैसे उड़ा ले जाते हैं। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। जिस वक्त चोर इस वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त एटीएम में लगे सेंसर ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई ऑफिस को अलर्ट भी भेजा। बावजूद इसके पुलिस वक्त पर पहुंच नहीं पाई। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बेनकाब करने वाली तस्वीर है। आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाला अफसर भी इसी तस्वीर में है। नाम मेजर हमजा। पाकिस्तान की सेना में मेजर है वही अफसर जिसने 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान, जब वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की ओर चले गए थे, उस वक्त उन्हें पाकिस्तानी रेंजर ने गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान भी मेजर हमजा मौके पर मौजूद था। दिल्ली में पकड़े गए 2 आतंकियों ने पुलिस के सामने उसे ट्रेनिंग देने वाले इस अफसर को पहचान लिया है। उठते आग के गोले और धमाकों की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। ये तस्वीर है गाजा पट्टी की, जहां इजरायली सेना ने एक के बाद एक 4 रॉकेट दागे। गाजा पट्टी में जहां इजराइल का रॉकेट गिरा, उसके बाद की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं।
इजरायली सेना के मुताबिक गाजा पट्टी की तरफ से जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने रॉकेट दागे, उसके बाद इजरायली सेना को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर 4 रॉकेट दागे। गाजा की धरती पर रॉकेट गिरते ही पूरा इलाका धमाके से गूंज उठा और रात के अंधेरे में बस यहाँ आग के गोले ही दिखाई पड़ रहे थे। गाने का शोर है, लोग मस्त हैं, हाथों में बंदूकें हैं और हवा में दनादन फायरिंग हो रही है। तस्वीरें कहां की है ये हम आपको बताएं, उससे पहले समारोह में कैसे खुलेआम फायरिंग हो रही है, पहले उसकी तस्वीर देख लीजिए। हर्ष फायरिंग का ये वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना से सामने आया है, जहां एक तिलक समारोह था। टी शर्ट पहने इस जनाब को देखिए, मंच पर बंदूक लिए झूम रहे हैं। इन्हें न तो कानून का डर है, न ही किसी की परवाह। जनाब खुद तो फायरिंग कर ही रहे हैं। उनका जोश देख मंच के नीचे बैठे कुछ लोग जिनके हाथों में बंदूकें हैं, वो भी फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे। इस बीच एक शख्स भी आता है, उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है और निवेदन करता है कि आपकी फायरिंग से टेंट के पर्दे फटे जा रहे हैं। लेकिन फायरिंग करने वाले सुन कहाँ रहे थे, वो तो बस फायरिंग करने में मशगूल थे। वीडियो वायरल जब हुआ तो पुलिस ने भी एक्शन लेने से नहीं चुकी, तुरंत मामला दर्ज कर फायरिंग करने वालों की तलाश में जुट गई है। जंग के मैदान की ताजा तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल की, जहां यूक्रेन और रूस के सैनिक अब गोरिल्ला वॉरफेयर का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये सैनिक रूस के हैं। ये दोनों सैनिक हाथ लगाए यूक्रेनी सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। एक सैनिक स्नाइपर गन के जरिए यूक्रेनी सैनिकों का शिकार कर रहा है, जबकि दूसरा सोल्जर पीकेएम मशीन गन के जरिए यूक्रेनी सैनिकों के हौसले पस्त करने में लगा है। रूस ने नेक्स्ट जनरेशन का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। ये कितना विध्वंसक है, इसे आगे बताएं। इससे पहले आप इस मिसाइल के टेस्टिंग के दौरान जितने एंगल के वीडियो शूट किए गए हैं, पहले उसे देखिए। पहले एंगल का वीडियो ये है, जिसमें बहुत क्लोज मिसाइल टेस्ट का वीडियो शूट किया गया। अब जरा दूसरा एंगल देखिए, इसमें मिसाइल को जमीन से निकलता दिखाया गया है। तीसरे एंगल के वीडियो में मिसाइल टेस्ट के दौरान आग के गोले को दिखाया गया है। इसके साथ ही मिसाइल जब लॉन्च होती है, उसी के साथ ढक्कनुमा चीज दूर आकर गिरती है। चौथे एंगल में इस मिसाइल टेस्ट के वीडियो को थोड़े स्लो मोशन में दिखाया गया है, जिसमें मिसाइल लॉन्च होने के बाद ऊपर की तरफ जाते दिखता है। अब आखिरी एंगल देखिए, जिसे थोड़ी दूरी से दिखाया गया है। इस वीडियो में मिसाइल लॉन्च होने से लेकर आसमान की ऊंचाई तक पहुंचने तक दिखाया गया है। अब इस मिसाइल का नाम भी जान लीजिए। रूस ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के इस मिसाइल का नाम RS-28 सरमट रखा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर है, जबकि ICBM मिसाइलों की मिनिमम रेंज 5,500 किलोमीटर तक है। ये रूस का विध्वंसकारी हथियार स्मर्च है। इसी स्मर्च मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रूस यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। यूक्रेन पर हमले का ये लेटेस्ट वीडियो है। रूस अपने इसी स्मर्च MLRS से दनादन यूक्रेन पर रॉकेट दाग रहा है, जिसकी तस्वीरें खुद रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की हैं। खाली मैदान में खड़े स्मर्च MLRS को यूक्रेन की तरफ ही मोड़कर टारगेट पर हमला किया जा रहा है। ये रॉकेट जब यूक्रेन की जमीन पर गिरते हैं तो तबाही ही मचाते हैं। इस बीच रूस ने बड़ा दावा किया। दावे के मुताबिक उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक मारियोपोल की सड़कों पर घूमते देखे जा सकते हैं। वहीं रूसी सैनिकों के हाथों में यूक्रेनी सैनिकों के हथियारों का बड़ा जखीरा भी हाथ लगा है। और न्यूज नॉन स्टॉप में अब वक्त हो चला है देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। फटाफट अंदाज। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष के मौके पर भव्य समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, मत्था टेक कर गुरु का आशीर्वाद लिया। पीएम ने लाल किले से देश को संबोधित किया। उन्होंने गुरु तेज बहादुर और उनकी शहादत को नमन किया। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी, साथ ही लाल किले को इतिहास का साक्षी भी बताया। पीएम ने कहा, औरंगजेब जैसे
आतताई हमारे आस्था को नहीं तोड़ पाए, बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई, पर भारत आज भी तटस्थ खड़ा है। पीएम ने कहा कि भारत विश्व की शांति चाहता है और अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान संकट के समय न सिर्फ गुरु के स्वरूपों की पूजा की, बल्कि अपने सिख भाई बहनों को भी बचाया। पीएम ने इस मौके पर नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र भी किया और कहा, इस कानून के जरिए पड़ोसी देशों और अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत की बात रखते हुए कहा कि भारत ने हमेशा से ही अपने साथ साथ दूसरों की शांति के लिए भी काम किया है। लाल किला पहुंचने के बाद पीएम ने गुरबानी सुनी। पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, किशन रेड्डी समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। पीएम ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित स्मारक डाक टिकट और 400 रुपए का सिक्का भी जारी किया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते की रोक लगा चुका है। सभी पक्षों को इसके बाबत नोटिस भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में सीसीटीवी लगाए हैं। अस्थायी मॉनिटरिंग स्टेशन भी तैयार किए गए। जहांगीरपुरी को लेकर सियासत तेज। अजय माकन समेत 15 कांग्रेस नेता जहांगीरपुरी गए। कहा, धर्म के चश्मे से हो रही है कार्रवाई। आम आदमी पार्टी विधायक पवन शर्मा जहांगीरपुरी पहुंचे, पंडितों से करेंगे मुलाकात। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में बोले पवन शर्मा, बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब कर रही है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। कल हिंसा की जगह पर जाएगा डेलीगेशन। जहांगीरपुरी जाएगा टीएमसी डेलीगेशन। वरिष्ठ नेता करेंगे इलाके का दौरा। अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई पर मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। बोले, देश में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। तौकीर रजा के बयान पर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी के जेलों में बहुत जगह है, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम योगी के निर्देश, प्रशासनिक अनुमति के बिना यूपी में कोई शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। एनआरसी कानून लाने का आ गया है समय, सड़क से लेकर संसद तक हो बहस। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर बोले तेजस्वी यादव, चीन के अतिक्रमण पर कार्रवाई करे सरकार। कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान। बोले, शोभा यात्रा पर पथराव से कानून व्यवस्था खराब हो रही है, यूपी सरकार ने सही तरीके से संभाला। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अंसार से पूछताछ में बड़ा खुलासा। कट्टरपंथी समूहों के संपर्क में था अंसार। शोभा यात्रा से एक दिन पहले डंडे पत्थर जमा किए। आरोपी अंसार की कॉल डिटेल्स में खुलासा। किसी जानकार की कॉल आने के बाद मस्जिद गया अंसार, सूत्रों के हवाले से जानकारी। हिंसा का आरोपी अंसार ड्रग्स का धंधा करता था। ड्रग्स के कारोबार से अंसार ने पैसे कमाए। बुलडोजर कार्रवाई पर जामिया के छात्रों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ लगाए नारे। बेंगलुरु में सीएफआई का प्रदर्शन। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया। अमरोहा में भूमाफियाओं के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। शाहजहांपुर से में एसपी नेता रोशन लाल वर्मा के अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे की जमीन पर बना गया था अस्पताल। अनंतनाग में प्रशासन ने घिरा। अवैध निर्माण बुलडोजर से की गई कार्रवाई। दंगाइयों पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ लगाई याचिका को जबलपुर हाई कोर्ट ने खारिज किया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, सरकार की कार्रवाई पर कोर्ट की मुहर। बोरिस जॉनसन ने टाइम्स नाउ भारत पर कहा, गुजरात आकर बहुत अच्छा लगा। यूके के लिए गुजराती बहुत ही महत्वपूर्ण समुदाय है। भारत और ब्रिटेन के बीच एक और व्यापार समझौते की उम्मीद, बोरिस जॉनसन ने जानकारी दी। गुजरात के हलोल में बोरिस जॉनसन ने नई जेसीबी फैक्ट्री का जायजा लिया। बुलडोजर पर बैठे नजर आए। ब्रिटेन के पीएम साबरमती आश्रम पहुंचे। आश्रम में बोरिस जॉनसन ने चरखा चलाया। बोरिस जॉनसन का महात्मा गांधी पर ट्वीट लिखा। महात्मा गांधी की शिक्षाएं शांति की शक्ति की याद दिलाती। यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में दर्शन पूजन किया। बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल बोरिस जॉनसन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अहमदाबाद में गौतम अडानी से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर जाएगा यूएई का 12 सदस्यीय डेलीगेशन। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 25 अप्रैल को रायसीना डायलॉग का शुभारंभ करेंगे। ईयू कमीशन की अध्यक्ष होंगी चीफ गेस्ट। 27 अप्रैल को होगी मोदी मंत्री परिषद की बैठक। संसद भवन एनेक्सी में बैठक होनी है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में एनआईए के कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। एनआईए का देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम योगदान, ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बोले, हाइब्रिड युद्ध और साइबर इंफॉर्मेशन विवाद में अहम रोल निभाएंगे।
सीएम योगी आज से वाराणसी के दौरे पर मॉरिशस के पीएम के साथ कल सुबह बैठक होगी। सीएम योगी का गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देश, आधुनिक और दक्ष पुलिसिंग के लिए ट्रेनिंग लेने को कहा। शिवपाल का अखिलेश पर बड़ा हमला, बोले अगर बीजेपी के संपर्क में हूं तो विधानमंडल दल से क्यों नहीं निकाल देते। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं, 28 अप्रैल तक सभी प्रदेश मुख्यालय में सदस्यों की सूची जारी होगी। प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कल कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सचिन पायलट, सोनिया गांधी के आवास पर हुई मीटिंग। बीजेपी पर बड़ा आरोप केजरीवाल ने लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी दंगे कराना चाहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने चंपावत के गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए, जनसभा को संबोधित किया। श्री गुरु तेज बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष पर अमृतसर में जश्न। लखनऊ में ईद की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा त्योहार के लिए पूरे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। टाइम्स नेटवर्क का इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 शुरू, मुंबई में 2 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने कहा हिंदुस्तान की ओर देख रही है दुनिया, लोकतंत्र के 75 साल का सफर शानदार रहा है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। गुवाहाटी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज। जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर असम पीएम हेमंत बिश्वा ने कहा पता नहीं राहुल गांधी को क्यों लगता है कि राज्य के सिस्टम में समझौता हुआ है। बारामूला एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, लश्कर तैयबा कमांडर मारा गया, हथियार बरामद। बारामूला में एनकाउंटर के दौरान आतंकी के पिता ने बेटे को सरेंडर करने की अपील की। परिवार के और भी लोग रहे मौजूद। ऐसे घोटाले मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। चित्रा रामकृष्ण और आनंद सुब्रमण्यम के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जमानत याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है मलिक। झारखंड के धनबाद में अवैध खनन के कारण 60 फीट सड़क धसी, 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। बिहार के रोहतास में एटीएम से 24 लाख से ज्यादा की लूट, सीसीटीवी तस्वीरों में कैद हुई है वारदात। तेलंगाना के महबूबाबाद में टीआरएस नेता की हत्या का मामला, कुछ लोगों ने बीच सड़क पर रोककर कुल्हाड़ी से हमला किया। पंजाब के समराला में अकाली दल किसान विंग के अध्यक्ष के घर पर गोलीबारी, बाइक सवार 2 लोगों ने किया हमला। बिहार के वैशाली में अस्पताल में बच्चे बदलने की घटना सामने आई, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। असम में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की फायरिंग में हुआ था घायल। उधम सिंह नगर में कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी को छुड़ाए आए बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। उत्तराखंड के चमोली में फिर फैली जंगल की आग, वन विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी। अफगानिस्तान के मजार शरीफ मस्जिद में आतंकी हमला, धमाके में 10 लोगों की मौत की पुष्टि, इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली। अफगानिस्तान में हमले पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, हालात पर नजर है, हर आतंकी हमले की भारत निंदा करता है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अखिलेश यादव की मांग, यूपी सरकार से छात्रों को कॉलेज में प्रैक्टिकल क्लास करने की अनुमति देने के लिए कहा। मारेपोल में बमबारी से अस्पताल तबाह हो गए हैं, ताजा तस्वीरों में तबाही साफ साफ देखने को मिल रही है। मारेपोल में गन फाइट की ताजा तस्वीरें सामने आई, वीडियो में स्नाइपर हमला करते दिखे। कीव में 1000 से ज्यादा शव मुर्दा घर में मौजूद, यूक्रेनी प्रशासन ने बताया। स्पेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर, युद्ध के चलते तबाही का जायजा लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पेन और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने मारेपोल पर कब्जे का किया दावा, मारेपोल में तबाही की तस्वीर सामने आई। हैती की राजधानी में विमान दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 5 लोगों की मौत। हांगकांग में फिर खुला डिज्नीलैंड, कोविड के बढ़ते मामलों के चलते किया गया था। डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी की अहम बैठक, 5 से 12 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के अप्रूवल पर हुई चर्चा। आईआईटी मद्रास में कोरोना वायरस ने बरपाया कहर, 12 स्टूडेंट निकले पॉजिटिव। कोविड के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी ने ट्विटर पर लिखा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सतर्कता और सावधानी बनाए रखनी होगी। यूपी में कोविड के 24 घंटे में 205 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 980 के पास पहुंच गई है। दिल्ली में बढ़ रहे कोविड के मामले में सरकार ने बताया ओमाइक्रॉन के 9 सब वेरिएंट मौजूद हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर एलएनजेपी के एमडी का बयान, कहा कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को इस बार। पंजाब में मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी, भीड़ में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। 89 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ने की हाई किक, सोशल मीडिया पर कैप्शन में की टाइगर श्रॉफ की तारीफ।
फिर पर्दे पर नजर आएगी सामंत और विजय देवरकोंडा की जोड़ी। महानटी फिल्म में करेंगे साथ का। बुलबुलिया 2 से सामने आया कियारा आडवाणी का पहला लुक। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया ये लुक। फिल्म इंडस्ट्री में आयुष्मान खुराना के 10 साल पूरे। विकी डोनर से की थी करियर की शुरुआत। शाहिद कपूर की जर्सी को मिल रहे हैं अच्छे रिव्यू। फैंस बोले इमोशनल कर देगी फिल्म एनिमल की शूटिंग के लिए रवाना हुए रणबीर कपूर। फिल्म में रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। जन्म के 3 महीने बाद पता लगा प्रियंका और निक जोनस की बेटी का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस रखा गया है। मेट गाला में शिरकत करेंगे दीपिका पादुकोण। 2 मई को होगी शुरुआत। अमेरिका के वर्जीनिया में जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के मानहानि मामले पर सुनवाई हुई। जॉनी डेप ने अपनी टेस्टिमनी में झगड़ों के बारे में बताया। और देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें आपने देख ली। रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगले हफ्ते सुनवाई होनी है, लेकिन इससे पहले कोर्ट में आज दोनों पक्षों के बीच जमकर तीखी बहस हुई। ये रिपोर्ट देखिए, पूरी खबर समझिए। बुलडोजर के 2 घंटे के एक्शन में ही जहांगीरपुरी में अवैध कब्जा करने वालों में गजब की दहशत फैल गई। सिर्फ 2 घंटे में ही सड़क के एक हिस्से पर से अवैध कब्जा हटा दिया गया। हालांकि बुलडोजर की स्पीड बढ़ती उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रफ्तार रोक दी। बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सर्वोच्च अदालत ने 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर के एक्शन पर रोक लगा दी है। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उस पर पूर्ण तौर पर हम उसका पालन करेंगे। जी सर, आगे के लिए क्या सोचा है कि अब 2 वीक का इंतजार करना है तो किस तरह? नहीं, अब सब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जो भी उसका फाइनल आदेश आएगा उसके बाद ही जो होगा उसके बाद होगा। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यो बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, और साथ में दोनों पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट किए जाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अपनी प्लीडिंग्स एफिडेविट पर फाइल करें। सुबह जहांगीरपुरी में बुलडोजर का शोर थम गया और पूरा एक्शन सुप्रीम कोर्ट में दिखने लगा। दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। एमसीडी का पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जबकि जमीयत उलेमा हिंद के तरफ से कपिल सिब्बल और दुष्यंत दबे सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे। कपिल सिब्बल और दुष्यंत दबे ने एमसीडी के बहाने सरकार को घेर लिया। एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। जहांगीरपुरी पर बुलडोजर के एक्शन पर बचाव पक्ष ने सीधा आरोप लगाया कि एक खास कॉलोनी को टारगेट किया गया है, जबकि दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया गया, यानी बदले की कार्रवाई की गई। ये लाइव तस्वीरें आप देखें किस तरीके से बुलडोजर कपिल सिब्बल ने और गंभीर आरोप लगाते हुए सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की बात कही, यानी कल जहांगीरपुरी में धर्म विशेष के ही घरों और दुकानों को तोड़ा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या हिंदुओं के घर नहीं तोड़े? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? याचिकाकर्ता कोर्ट में ये जताना चाह रहे थे कि इस कार्रवाई में सिर्फ एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया। इस पर सरकार के वकील तुषार मेहता ने निराशा जताते हुए मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई कार्रवाई का आंकड़ा दिया, जहां पर बुलडोजर से हिंदुओं के 88 तो मुस्लिमों के सिर्फ 28 अवैध संपत्तियों को ढहाया गया। उसमें भी कोर्ट के आदेश और नोटिस देने जैसी प्रक्रियाओं का पूरा पालन किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर की चोट को बचाव पक्ष ने मुसलमानों के खिलाफ सरकारी एक्शन बताया। उनका आरोप था बुलडोजर का एक्शन से ऐसा लग रहा है कि दंगों के बाद बदले की कार्रवाई की गई हो। कपिल सिब्बल ने
कोर्ट से मांग की। हम चाहते हैं कि देश में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम देश भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। हालांकि सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सवाल खड़े कर दिए थे कि ये राष्ट्रीय महत्व की समस्या कैसे है, जबकि कपिल सिब्बल ने इसे राष्ट्रीय महत्व की समस्या बता दिया था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि ये सिर्फ एक इलाके की समस्या है। अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने की बारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की थी। पहले बात उस कोरी कल्पना की जो कोर्ट में कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कही, यानी कल का बुलडोजर एक्शन सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करना था। लेकिन सच की आवाज बुलंद होती है। टाइम्स नाउ नवभारत ने अपनी रिपोर्ट में साफ दिखाया था कि कैसे एमसीडी के बुलडोजर सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ गरजते देखे गए, न कि एक्शन सिर्फ एक धर्म विशेष के खिलाफ था। इसके वीडियो सबूत मौजूद हैं। हजारों लोग इसके चश्मदीद भी हैं। साफ सफाई होगी, अब सही रहेगा। आपने भी हटा दिया सब हमारा नहीं था, आपका नहीं था, लेकिन आपको नाराजगी रहती थी इस तरीके से? पड़ोसी ये सब करते हैं यहाँ से अवैध तरीके से जो कब्जा था उससे नाराजगी होती थी? न नाराजगी क्या, बस साफ सफाई हो जाएगी और क्या है। सिर्फ यही नहीं, 9 में से एक बुलडोजर उस जूस कॉर्नर की ओर भी घूमा जिस पर भगवान शंकर की फोटो लगी थी, जिससे ये पता चल रहा था कि अवैध निर्माण किसी हिंदू ने कर रखा था। बुलडोजर ने उसे भी ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर अपने आप में ये बताती है कि एमसीडी की ये कार्रवाई अवैध तरीके से कब्जे की हुई जगहों पर थी, ना कि किसी विशेष वर्ग के ऊपर। और आपको भगवान जी की पड़ी हुई एक तस्वीर में और दिखाऊंगा। सामने आप भोले शंकर की एक तस्वीर पड़ी हुई देखेंगे जो अब नीचे गिर चुकी है, और ये जूस की दुकान है। और ये जामा मस्जिद जहाँ पे पूरी ये हिंसा हुई उससे चंद कदमों की दूरी पर चौराहे पर मौजूद ये दुकान है, तो इस पर भी ये कार्रवाई की गई। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ नवभारत की एक और रिपोर्ट देखिए। हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी के जिस मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस मंदिर से लगे अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर खूब चला। ये मंदिर है और यहीं से वो शोभा यात्रा उस दिन आगे बढ़ी थी, और मंदिर के बाहर जो अतिक्रमण है उसको भी ये बुलडोजर हटा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो बाहर टीन शेड लगाए गए थे उनको यहाँ पर बुलडोजर ने तोड़ा है। तो एक एक करके कार्रवाई की जा रही है। जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उनको एमसीडी के द्वारा यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। यानी चश्मदीद और वीडियो से ये साफ है कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी एक धर्म के लोगों को टारगेट करने की नहीं थी, बल्कि शुद्ध रूप से अवैध निर्माण को ध्वस्त करने वाला एक्शन था। टाइम्स नाउ नवभारत की जो रिपोर्ट कह रही थी, वही बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट में कहा। उन्होंने बताया, एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप गलत, एक्शन पर गलत जानकारी दी जा रही है। कई लोगों को नोटिस भी दिया गया था। अतिक्रमण हटाने का आदेश हाई कोर्ट का है। कल सड़क पर यह अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ इस बात को साफ कर देना जरूरी है कि अगली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं को हलफनामा देकर ये बताना है कि उन्हें कार्रवाई के लिए पहले से नोटिस मिला था या नहीं। हालांकि दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये दलील दी गई है कि उन्होंने सिर्फ सड़क से अतिक्रमण हटाया है, जिसके लिए इजाजत उन्हें दिल्ली नगर निगम कानून। अब एक ऐसी खबर जो हर माता पिता के लिए देखना बेहद जरूरी है। यह खबर आपको सचेत करेगी और सतर्क भी। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं। इस माँ का सब कुछ छिन गया, सपने जलकर खाक हो गए, अरमानों की बलि चढ़ गई। इस माँ के कलेजे का टुकड़ा हमेशा के लिए इस माँ को छोड़कर चला गया। अपने बेटे के शून्य हो चुके शरीर को पकड़े बैठी ये माँ अपनी सुध बुध खो चुकी है। और ये हंगामा इसलिए क्योंकि इसी स्कूल में पढ़ने वाले 11 साल के मासूम की बस स्टाफ की लापरवाही के चलते जान चली गई। अब बच्चे के परिजन स्कूल पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस ड्राइवर को लेकर आओ जिसकी लापरवाही से बच्चे की जान गई। बच्चे का परिवार सदमे में है। अब उस पिता को सुनिए। स्कूल के मुताबिक बच्चे की मौत स्कूल बस के अंदर हुई। हालांकि इस बात पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है
उसकी हाथ को उल्टी आई, जिसके बाद उसने अपना सिर बाहर निकाला और सिर सड़क पर किसी चीज से टकरा गया। फिलहाल बस का ड्राइवर फरार है और पुलिस ने स्कूल से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसमें जो ड्राइवर है उसको हम लोग लगे हुए हैं तलाश करने के लिए, और अन्य जो भी लोग थे कुछ लोगों को इसमें मामले में हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है। बाकी परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। तस्वीरों में दिख रही ये वही बस है जिसमें बच्चे की मौत हुई। बच्चा जिस विंडो सीट पर बैठा था उसका शीशा भी टूटा हुआ है। मुमकिन है कि बच्चे का सर विंडो से बेहद तेजी से टकराया होगा, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोट आ गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश के साथ साथ ड्राइवर की तलाश भी कर रही है, ताकि ये पता चल सके कि आखिर बच्चे और आखिर क्यों एक एनजीओ ये कह रहा है कि तमाम एक्टर्स से उनका नेशनल अवार्ड छीन लिया जाए। कौन से हैं वो एक्टर जिन पर ये गाज गिर सकती है, ये रिपोर्ट आपको बताए। तंबाकू उन्मूलन के लिए काम कर रहे एनजीओ ने सरकार से उन फिल्म अभिनेताओं के राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लेने की गुजारिश की है जो सरोगेट विज्ञापनों के जरिए तंबाकू उत्पादों को प्रमोट कर रहे हैं। इस बीच एक्टर अक्षय कुमार, जिन्हें आम जीवन में अपनी फिटनेस और अच्छी जीवन शैली के लिए जाना जाता है, उनका पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन करना उनके फैंस को रास नहीं आया, जिसके बाद अक्षय कुमार ने इसे लेकर अपने फैंस से माफी मांगी। अक्षय ने कहा कि वो पान मसाला कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपना पद छोड़ रहे हैं। तंबाकू उन्मूलन के लिए काम करने वाले एक एनजीओ ने केंद्र सरकार से ऐसा आग्रह किया है कि जो एक्टर, जो कलाकार यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार वापस ले लेने चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टबैको इरेडिकेशन के अध्यक्ष ने भी पीएमओ से ट्वीट करके इस चीज का आग्रह किया है कि ऐसे कलाकार जो कि अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ऐसे पदार्थों का विज्ञापन करते हैं जो कि तंबाकू के सेवन से जुड़ता है, उन सभी को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, वो उसके अधिकारी नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को, ऐसे एक्टर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं तो उनसे वापस। हाल में ही एक एडवर्टीजमेंट की थी जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया और काफी सारे नकारात्मक कमेंट्स का उन्हें सामना करना पड़ा, जिसके बाद सुबह उन्होंने एक मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए साफ तौर पर कहा कि वो अपने आप को उस विज्ञापन, उस एडवर्टीजमेंट से अलग कर रहे हैं और उस एडवर्टीजमेंट के लिए ली गई पूरी फीस को वो किसी एक अच्छे उद्देश्य, अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि आज के बाद वो कभी भी अपने आप को ऐसे किसी भी प्रोडक्ट से एसोसिएट नहीं करेंगे, ना ऐसे किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेंगे। और एक ऐसी रिपोर्ट जिसे देखकर खाकी वर्दी से आप डरेंगे नहीं, बल्कि उसे सलाम करेंगे। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वर्दी पुलिस की और काम विद्यादान का। पुलिस का अभियान विद्यादान, अपराधों की रोकथाम। इसी मंत्र को अपना ध्येय मानते हुए मध्य प्रदेश में पन्ना जिले की ब्रजपुर थाना पुलिस ने थाना परिसर को स्कूल में तब्दील कर दिया है। एक तरफ पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, दूसरी तरफ गरीब जरूरतमंद बच्चों का भविष्य भी संवार रही है। थाने के अंदर ही स्कूल बनाया गया है और एक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। जो छात्र आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई करने का सपना पूरा नहीं कर पाते, वो यहाँ थाने में बने अपने आप में अनोखे स्कूल में अपने सपनों को पंख लगा रहे हैं। स्कूल में चौथी क्लास से लेकर यूपीएससी तक कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। पुलिस अधिकारी ड्यूटी से वक्त निकालकर बच्चों को कोचिंग देते हैं। इस स्कूल को स्थापित करने का श्रेय थाना प्रभारी भगत सिंह को जाता है, जिनकी सोच से ये मुमकिन हुआ है। पूरा थाना क्षेत्र मैंने अपने साइकिलिंग से तय किया है। उस दौरान देखा कि छोटे छोटे बच्चे और गली कूचों में बैठ के मॉर्निंग में पढ़ते थे, जिन्हें कोई शिक्षक या कोई नहीं पढ़ाता था, वो स्वयं स्वाध्याय करते थे। उससे प्रेरणा मिली मुझे और विद्यादान लाइब्रेरी के बारे में प्रेरणा मिली और इससे जो मेरे विचार थे वरिष्ठ अधिकारियों को बताए, उससे अवगत कराया, जो उनके निर्देशों ने विद्यादान लाइब्रेरी को मूर्त दिया। स्कूल में गरीब और होनहार बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। जिन बच्चों के पास किताब तक खरीदने के पैसे नहीं होते, थाना प्रभारी भगत सिंह उन्हें किताबें मुहैया कराते हैं। साथ ही आने वाले टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। थाना प्रभारी से शिक्षा हासिल कर रहे छात्र भी उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब से ये लाइब्रेरी खुली है तब से हमारा पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा है। पहले जब हम घर में पढ़ते थे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ करता था, आवाज़ें आती थी और पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पर जब से ये एक शांत माहौल में ये लाइब्रेरी खुली है तब से हमारा मन पढ़ाई में लगने लगा। पहले तो हम लोग
पुलिस का नाम सुन के डर लगा करता था, लेकिन जो हमारे नए थाना प्रभारी बकत सिंह अंकल आए हैं, उनने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। वो मेरी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। पहले डर लगता था पुलिस से कि कहीं कुछ बोले, मतलब हर तरह से डर रहता था, लेकिन जब से यहाँ पे थाना प्रभारी आए हैं तब से फिर काफ़ी चीज़ उनके बारे में अच्छी सुनी है, तो फिर तब से डर भी हट गया और पढ़ने के लिए भी लाइब्रेरी में आने लगे। ब्रजपुर थाना अपने आप में आदर्श थाना है। इसके कैंपस में स्कूल चलता है। सबसे बड़ी बात ये कि बचपन की पौध को तैयार कर एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। बहरहाल खाकी वर्दी पहनकर थाना प्रभारी बखत सिंह ने जो बीड़ा उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। टाइम्स नाउ नव भारत भी बखत सिंह की दूरदर्शी सोच और दरियादिली को सलाम करता है। और पाकिस्तानी सेना कैसे आतंकियों को ट्रेनिंग देकर हिंदुस्तान में भेजती है, टाइम्स नाउ नव भारत पर यह एक्सक्लूसिव खुलासा आप देखिए। सबसे पहले आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए अभिमान की बात है। हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की। ये वो तस्वीर है जब अभिनंदन पाकिस्तान में रह गए थे। अब इस तस्वीर का दूसरा पहलू आपको हम बताते हैं। इस तस्वीर में अभिनंदन के आसपास दिखाई दे रही ये पाकिस्तान के रेंजर है। तस्वीर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। कोने में खड़ा ये व्यक्ति पाकिस्तान की सेना का मेजर हमजा है, जनरल बाजवा का राइट हैंड। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये कागजात दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है। इस 56 पन्नों की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने विस्फोटक खुलासा किया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जनरल बाजवा के मेजर हमजा को आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला बताया। तो पाकिस्तान की जो आईएसआई है, ये कई सालों से टेररिस्ट को उनके ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेनिंग दे रही है। पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, इसमें शामिल हैं पाकिस्तान के जेसीओज हैं। ये खासतौर पे जो ट्रेनिंग कैंप्स खैबर पख्तूनवा एरिया में है और वजीराबाद के एरियाज में है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी सेना बेपर्दा हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के पास सेना द्वारा आतंकियों को ट्रेनिंग देने के सबूत मौजूद है। आतंकियों का मेजर हमजा को आतंकी ट्रेनर के तौर पर पहचान लेना पाकिस्तान की आर्मी का टेरर कनेक्शन साबित करता है। हिंदुस्तान की फौज को इसकी खबर रहती है और हमने एक डोजियर भी तैयार किया था इसके ऊपर, पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, जो यूनाइटेड नेशंस में और इंटरनेशनल एजेंसीज में पेश किया गया था। उसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी आया था। अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में ज़ीशान कमर और उसामा नाम के जो 2 आतंकी हैं, उन्होंने पूछताछ में क्या क्या खुलासा किया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। आतंकियों ने पाकिस्तानी मेजर की तस्वीर की पहचान की। अभिनंदन के साथ तस्वीर में दिखाई दे रहा है पाकिस्तानी मेजर। ट्रेनिंग देने वाले पाकिस्तानी मेजर का नाम हमजा है। पाक मेजर हमजा पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रहता है। आतंकी ज़ीशान ओसामा को मेजर हमजा ने ट्रेनिंग दी। मेजर हमजा अभिनंदन की गिरफ्तारी के वक्त भी मौजूद रहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान की सेना कैसे एक बार फिर बेपर्दा हुई। दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ हुई। दोनों आतंकियों की पहचान 28 साल के ज़ीशान कमर, जो प्रयागराज का रहने वाला, और दूसरा 22 साल का ओसामा, जो दिल्ली के जामे नगर का है। दोनों की गिरफ्तारी आतंकी साजिश को अंजाम देने के आरोप में हुई। इन दोनों ने पूछताछ में पाकिस्तानी मेजर हमजा की पहचान की और बताया कि उन्हें आतंक की ट्रेनिंग देने वाला मेजर हमजा ही है। ज़ीशान और ओसामा को रावलपिंडी में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई। इसकी जो आईएसआई है, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है और जितने भी टेररिस्ट हैं जिनकी जो ट्रेनिंग हो रही है वो कैंप्स में हो रही है जो आईएसआई ऑर्गेनाइज करती है पाकिस्तान में। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे मैक्सिमम इनके कैंप्स हैं। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी ज़ीशान और ओसामा ने न सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेनर मेजर हमजा को पहचाना, बल्कि ये भी बताया कि हमजा कैसे उन्हें आतंकवाद का पाठ पढ़ाता था। ये पूरी ट्रेनिंग 3 शिफ्ट में दी जाती थी। दंगे के वीडियो दिखाए जाते थे, ब्रेन वॉश किया जाता था, हथियार चलाना और धमकाना सिखाया जाता था। इसके अलावा प्लान ए पर फोकस
और प्लान बी पर काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। दिल्ली पुलिस ने जीशान और ओसामा से पूछताछ में मिली हर जानकारी का चार्जशीट में जिक्र किया। दिल्ली पुलिस को पूछताछ में जीशान और ओसामा ने यह भी बताया कि आतंक की ट्रेनिंग देने वाले मेजर हमजा जैसे लोग उन्हें टेरर टारगेट भी देते थे। मसलन ट्रेनिंग के बाद बड़े रेलवे स्टेशन, रेल की पटरी, चलती ट्रेन, बड़े बस स्टैंड, देश भर के बड़े पुल, भीड़ वाले बाजार, बड़े शॉपिंग मॉल जैसे स्थानों को टारगेट करने का टास्क दिया जाता था। दिल्ली पुलिस के 56 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान के खिलाफ सबूतों का पूरा पलंदा है। ऐसा नहीं कि भारत पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दे रहा हो, लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता। और इंडिया अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहा है कि इस चीज को इंटरनेशनल फोरम में लेके आए और काफी हद तक हमको इसमें सक्सेस मिला है। भारत में संसद पर हमले का गुनहगार मसूद अजहर हो या 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, भारत के 1000 सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान में ये रसूखदार जिंदगी बसर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन नाम के लिए ही सही, कार्रवाई का ढोंग पाकिस्तान जरूर करता है। और अगली खबर रूस से। रूस ने सरमट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पुतिन आखिर दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, अपना कौन सा जंगी प्लान समझाना चाहते हैं, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। रूस यूक्रेन युद्ध का 57वां दिन है। यह जंग अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही। रूस हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन पर हमला तेज करता जा रहा है। लेकिन अभी भी वो इस जंग को जीत नहीं पाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं। रूस के हथियारों का जखीरा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने के आसार भी दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। महायुद्ध के बीच रूस ने सरमट नाम के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वेपन भी ले जा सकती है। इस मिसाइल पर 10 या इससे ज्यादा वॉरहेड्स भी लगाए जा सकते हैं। मिसाइल के सफल परीक्षण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी। पुतिन ने कहा, मिसाइल पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। सरमट से रूसी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूती मिलेगी। हमारे देश को धमकी देने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मिसाइल की खूबियां आपको बताएं, लेकिन उससे पहले इसके परीक्षण की टाइमिंग पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध खत्म नहीं हो रहा। रूस इस जंग में अपने हजारों जवान खो चुका है। हथियारों का जखीरा भी काफी कम हो गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहले ही परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं और इस मिसाइल के परीक्षण को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। सरमट किलर मिसाइल में रॉकेट लगा है जो मिसाइल को 16,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ले जाता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपने साथ 10 से लेकर 15 वॉरहेड ले जा सकती है। यह मिसाइल अपने एक ही वॉर में 15 परमाणु बम गिरा सकती है। रूस के परमाणु बम अमेरिका के जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों में गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये सभी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की काबिलियत रखती है। सरमट दुनिया भर में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। ये सबसे लंबी दूरी की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। ये दुश्मन के सर्विलांस सिस्टम को ट्रैक करने का मौका ही नहीं देती। सरमट रूस की नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल में से एक है। इन मिसाइलों में किंजल और एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। रूसी सेना के मुताबिक मिसाइल में एवनगार्ड हाइपरसोनिक व्हीकल को फिट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और न्यूज नॉन स्टॉप में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि सुर्खियां यानी हेडलाइन अभी बात। लाल किले से पीएम मोदी ने गुरु तेग बहादुर को किया याद, कहा आक्रमणकारी भी हमारी आस्था को नहीं तोड़ पाए। सत्ताएं मिट गई लेकिन भारत अमर खड़ा रहा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने हलोल में जेसीबी की नई यूनिट का किया उद्घाटन। बुलडोजर पर भी बैठे बोरिस, कल पीएम मोदी से होगी मुलाकात। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन पर लगेगी कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजा। कांग्रेस और आप नेताओं को पुलिस ने घटनास्थल पर जाने से रोका।
हिंसा के आरोपी अंसार की कॉल डिटेल्स में खुलासा। कॉल के बाद मस्जिद गया था अंसार। शोभा यात्रा से एक दिन पहले डंडे और पत्थर जमा किए। कट्टरपंथी समूहों से भी संपर्क किया। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तौकीर रजा की खुली धमकी। कहा मुसलमान सड़क पर आ गया तो संभलेगा नहीं, हिंदुस्तान में महाभारत होगी। टाइम्स नाउ नवभारत ने करौली दंगे के आरोपी जीतू शुक्ला की कराई एसपी से बात। निर्दोष होने के दावे पर एसपी ने दिया भरोसा। कहा सहयोग करें, निष्पक्ष होगी जांच। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। सूत्रों के मुताबिक 29 अप्रैल को कांग्रेस का हाथ थामेंगे। कल कांग्रेस नेतृत्व के साथ प्रशांत की बैठक। लंदन में नवाज शरीफ से मिले बिलावल भुट्टो। जरदारी दोनों के बीच पाकिस्तान के राजनीतिक हालातों को लेकर हुई चर्चा। ईद के बाद पाकिस्तान आ सकते हैं नवाज शरीफ। अफगानिस्तान में मजार शरीफ की मस्जिद में बम धमाका। 10 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली हमले की जिम्मेदारी। और टाइम्स नेटवर्क का इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2022 जारी। टाइम्स ग्रुप के एमडी विनीत जैन ने कहा हिंदुस्तान की ओर देख रही है दुनिया। कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल।